तो कल शाम मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल हुआ और आज शाम फेरबदल के बाद कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई। कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। ये बैठक इसलिए भी अहम थी कि इस मीटिंग में कई बिल्कुल नए मंत्री शामिल थे। इस पर किसानों के लिए नए पैकेज का ऐलान हुआ, तो दूसरी तरफ कोरोना से निपटने और हेल्थ पैकेज के लिए भी घोषणाएं की गई। कोरोना ने देश की सेहत बिगाड़ रखी है, तो पेट्रोल डीजल के बड़े दाम ने आपकी जेब की सेहत को बिगाड़ दिया है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है। कल पीएम मोदी के मंत्रिमंडल फेरबदल में पेट्रोलियम मंत्री भी बदल दिए गए हैं। अब आज इंडिया ये जानना चाहता है कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो बदल दिए गए, लेकिन पेट्रोल की जिस कीमत में आग लगी हुई है वो बढ़ी हुई कीमतें कब वापस होंगी? क्या नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी वो कमाल कर पाएंगे? मुसीबत आ गया एकदम, घर का सब खर्चा बिर्चा सब डगमग हो गया सब। महंगाई बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद। कुछ कम नहीं करना है, बीजेपी हटाओ सब सही हो जाएगा। सरकार है पूरा ठान लिया है, आम जनता को मार दो, अकेला राज कर। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God. इसी तरह बढ़ते रहने से हमको बेरोजगारी होना पड़ेगा। एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। एकदम बर्दाश्त के बाहर हो गया है तो एकदम। अच्छा नहीं लगता साहेब, खुशी के मौके पर शिकायत करना। कल ही शपथ ली है आपने, प्रमोशन मिला है आपको। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार कहता है कि बधाई दें, लेकिन क्या करें, हम इंडिया वाले हैं, तेल गैस के बढ़ते दामों के मारे हैं। अभी तो आलम यह है कि जिस वक्त मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो रहा था, उस वक्त तक पेट्रोल 4 महानगरों में सेंचुरी लगा चुका था। आज भी पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। डीजल भी 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। सीएनजी के दाम दिल्ली में 90 पैसे प्रति किलो बढ़ गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में भी कई जगहों पर 100 के ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल। माना कि 100 रुपए की कोई कीमत नहीं, लेकिन गरीब मिडिल क्लास के लिए यही 100 रुपया बहुत भारी पड़ रहा है। हम तो छोड़ रहे हैं, गाड़ी बंद कर देंगे, आना जाना के किसी समय क्या करेंगे अब? आई थिंक ये गवर्नमेंट एब्सोल्युटली फेलियर है ऑन प्राइस कंट्रोल। पैसे जो डीजल खर्चा भी नहीं उठ पा रहा है, इसके लिए सरकार कोई स्टेप में नहीं ले रही है। हम लोग तो बेहाल है। पहले जो है महीना में 50 पैसा करके 3 बार बढ़ता था, तो कितना आंदोलन होता था। अभी हुरूर करके बढ़ते 100 रुपया और 92 रुपया डीजल हो गया, 100 रुपया पेट्रोल हो गया, फिर भी सब चुप बैठा हुआ है। अब देखिए, जब देश कोरोना के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब से लेकर अब तक, यानी इस साल की शुरुआत से अब तक पेट्रोल की कीमत 16 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 15 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है। अब आप ही बताइए, इस रफ्तार से दाम बढ़ेंगे तो जनता तो त्राहिमाम करेगी ही ना। बहुत बजट के बारे में पूछिए नहीं, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। केवल ट्रांसपोर्टिंग भी महंगा हो रहा है, जो हमारे इनकम थे वो कम हो गए हैं। कोविड में हर तरह से परेशानी बढ़ गई है। अब हम लोगों को लग रहा है कि बाइक को हटा के साइकिल से चलना पड़ेगा। देश को नया पेट्रोलियम मंत्री मिला है और पहले ही दिन विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू है। कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, तो अब किसान भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत के बढ़ने के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। अमृतसर, मोहाली, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह अन्नदाता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहा है। अब किसानों का क्या है, पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं, लगे हाथों बढ़ती कीमत पर भी सरकार को घेरने के लिए उतर आए। जो रोज आदमी सोता है, शाम को सुबह जागता है तो दाम बढ़े हुए मिलते हैं। पैसे डाल के जाता है कि इतना डीजल हमें लेना है आज, और पेट्रोल टैंक तक पहुंचते पहुंचते पैसे बढ़ जाते हैं और जितना सोच के गया उससे कम डीजल लेके आ पाता है। लोगों को फ्री सिलेंडर तो बेच दिया, गैस कहाँ से भरवाएगा बेचारा? क्या इसलिए सरकार को चुना था हमने? अब तेल पर हुई सियासत को आपसे बेटर कौन जानता होगा। जब आपकी पार्टी विपक्ष में थी तो यही वो मुद्दा था जिसने आपको सत्ता तक पहुंचाया था।
दौर 70 का हो या 2013-14 का, अब विपक्ष को मौका मिला है तो वो भी कोई कसर तो छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मामला सीधे जनता के दर्द से जुड़ा है। मन का बात में कभी पेट्रोल का बात कीजिए, कभी डीजल का बात कीजिए, कभी वैक्सीन का बात कीजिए, कभी पीएम केयर का बात कीजिए, तो अब तो लोगों ने सोचेगा। आज जब दिल्ली में 100 रुपया लीटर का आंकड़ा पहली बार आजादी के बाद पेट्रोल पार कर गया और डीजल देश में 73 साल में सबसे अधिक ऊंचाई पर 90 रुपया लीटर पहुंच गया, तो हम मोदी सरकार को यही कहेंगे कि कीमतें कम करो या कुर्सी खाली करो। प्रधान जी तो फूल देकर चले गए, लेकिन पुरी साहब के लिए ये फूल नहीं कांटों का ताज है। कुर्सी पर बैठते ही सवालों की बौछार संभालने के लिए भला वक्त तो चाहिए ही ना। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। वक्त लीजिए, कीमतों का गणित भी समझिए और जनता की परेशानी भी। सच तो ये है कि जनता को न पुराने वाले मंत्री जी से दिक्कत थी और न ही नए वाले मंत्री जी से कोई शिकवा। लोगों को तो बस अपनी जेब का ख्याल है और बस इतनी सी गुजारिश है कि सिर्फ तेल कंपनियों का मुनाफा न देखें। दाम के बहाने जिस जनता का तेल निकल रहा है उसकी भी खैर करें। तेल के बढ़ते दाम आम इंसान को परेशान कर रहे हैं। सरकार की भी भरपूर कोशिश है कि कुछ राहतें दी जाए, इसीलिए आज मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई कैबिनेट के सदस्यों के साथ मुलाकात की, तो आज ही अपने मंत्रिपरिषद के भी सभी सदस्यों से वो मिले, यानी जितने लोग कैबिनेट के हैं उनसे एक साथ प्रधानमंत्री की ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्री शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नई टीम को नए जोश से काम करने का मंत्र भी दिया है। और अब बात डीजल पेट्रोल की चल रही है, तो इनके बढ़े हुए दाम पर महंगाई के सवार हो जाने का खतरा बना रहता है। मोदी सरकार बनने के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री बने थे और 26 मई 2014 को जब पहली बार मोदी सरकार बनी थी तो दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर था, जो 7 जुलाई को यानी कल 100 रुपए 21 पैसे हो चुका था, यानी 28 रुपए से ज्यादा की वृद्धि। वहीं डीजल का दाम जहां 2014 में 56 रुपए 71 पैसे था, वो कल यानी 7 जुलाई 2021 को 79 रुपए 53 पैसे हो चुका है। इसमें 32 रुपए 82 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो तेल की यह कीमत सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ जाती कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ता जा रहा है। इस कीमत में इजाफे के पीछे एक्साइज ड्यूटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। समझिए, 1 अप्रैल 2014 को तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी, जो धर्मेंद्र प्रधान के पेट्रोलियम मंत्री रहते 12 नवंबर 2014 को बढ़ाकर 11 रुपए 2 पैसे हो गई थी। आखिरी बार पिछले साल 6 मई को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, जो 32 रुपए 90 पैसे थी। वैसे ही 1 लीटर डीजल पर 1 अप्रैल 2014 को 3 रुपए 56 पैसे की एक्साइज ड्यूटी थी, जो 12 नवंबर 2014 को 5 रुपए 11 पैसे हुई और 6 मई 2020 को बढ़कर 31 रुपए 80 पैसे हो गई। धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जबकि 12 बार बढ़ाई है, और इस कोशिश से उन्होंने सरकार का खजाना बहुत भर लिया है। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। 2014-15 में पेट्रोलियम मंत्रालय से 99,068 करोड़ की कमाई हुई थी, तो 2020-21 में 3,71,726 करोड़ रुपए की कमाई की गई। यह अंतर आपको साफ समझ में आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार की तिजोरी तो भर दी, लेकिन उनकी आलोचना भी खूब हुई, जबकि ओडिशा में पार्टी के लिए यानी बीजेपी के लिए वो सबसे बड़े चेहरे हैं। उनकी छवि एक कर्मठ नेता की रही है। वो एक पॉपुलर जमीनी नेता माने जाते हैं, फिर भी उनका महकमा बदला गया। तो इस बदलाव के पीछे की कहानी क्या है, आपको हमारी इस रिपोर्ट में समझ में आएगा।
धर्मेंद्र प्रधान की जगह पेट्रोलियम मंत्रालय की कमान हरदीप सिंह पुरी को मिली तो सवाल उठा कि क्या पुरी कुछ ऐसा कर पाएंगे कि तेल के दामों का चढ़ता ग्राफ नीचे की तरफ आ सके। पुरी साहब ने मंत्रालय थामा तो कीमत पर तो कुछ न बोले, लेकिन जो कहा वो सुन लीजिए। Assigned to me the work of this important ministry, which was so ably led by Shri Dharmendra Pradhan ji till now. Somebody just asked me, what is your biggest challenge? And I said, my challenge is to try and fill those shoes and to continue the good work that he has done. नए पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान के रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। तो क्या इसे संकेत माने कि तेल के दामों की रफ्तार पर ब्रेक आने वाले वक्त में नहीं लगने वाला? इस बात का खतरा इसलिए और है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार ऊपर जा रही है। पिछले वाले मंत्री जी इसी हवाले से कीमतों पर सफाई देते रहे थे। The international crude price is $61. This is an issue we have to tackle with utmost care. States are responsible. Union government is also responsible for this tax issue. Sometime government of India has also reduced the last 2 years. We have reduced last 3 years from 18 onward. We have reduced excise duty also. वैसे कयास लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने के पीछे बड़ी वजह 2024 में ओडिशा में होने वाले चुनाव हैं। प्रधान ओडिशा में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। पेट्रोल के बढ़ते दामों से पब्लिक का गुस्सा उनकी इमेज को खराब कर सकता था। ऐसे में हरदीप पुरी को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं और राज्यसभा से आते हैं। जो कुछ है वो फेसेस हैं उसके पास, वो फेसेस वो प्रोजेक्ट करके अपनी नीचे की बेस तैयार करेगी आगे चल करके। तो उनको चुनाव लड़ना है, हर राज्य में लड़ना है। तो उड़ीसा एक वीक पॉइंट है बीजेपी का, उस वीक पॉइंट को वो कैप्चर करना चाहते हैं, तो एक फेस रखना चाहते हैं। और इतनी जल्दी कोई रिप्लेसमेंट होना नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का बना रहना राजनीतिक लिहाज से बहुत जरूरी दिखता है। हरदीप सिंह पुरी। दरअसल हरदीप पुरी के नाम राज्य मंत्री के तौर पर भी कोई बड़ी उपलब्धि दर्ज नहीं है। नागरिक विमानन मंत्री के तौर पर एयर इंडिया का विनिवेश वो नहीं करवा पाए। खैर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हरदीप पुरी नए नए मंत्री बने हैं और लोग तो यही चाहेंगे कि पुरी साहब कुछ ऐसा करें जिससे जनता का दर्द कम हो सके। हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्री तो हैं, साथ में पेट्रोलियम मंत्रालय भी उनको मिल चुका है। पेट्रोलियम मंत्री के रूप में पुरी को कई चुनौतियों का अब सामना करना पड़ेगा। कौन सी चुनौतियां हैं, देखिए। सबसे पहले तो उनको ये देखना होगा कि डीजल और पेट्रोल का दाम काबू में रहे, क्योंकि अब वो ऑलरेडी सेंचुरी लगा चुका है। उन्हें ओपेक देशों से बातचीत कर कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने पर काम करना ही होगा, तभी दाम कम करा पाएंगे। वहीं ये भी देखना होगा कि देश के किन हिस्सों में तेल की संभावना है, ताकि खनन के जरिए तेल को निकाला जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।